यहाँ पर देखेंगे, एक साथी कह रहे थे हमारे डॉग्स के बारे में बोलिए। देखो, एक बात बताओ, बात थोड़ी जटिल हो जाएगी, लेकिन यदि हम आपसे सवाल पूछें, क्लाइमेट चेंज पर आप सब लोगों ने अध्ययन किया होगा, क्लाइमेट चेंज शब्द को आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? बताएं एक बार। जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। जो सहारा कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था, जहां पर झीलें, समुद्र था, छोटा मोटा समुद्र भी था वहां पर, वो सहारा रेगिस्तान में बदल गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो जगह आज हरी भरी है, कल वो हरी भरी रहेगी नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुई। आप देखोगे, आपका जो अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखा होने की वजह से भारत में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य भारत में खत्म होने का कारण क्या है? 535 का जो साथी आपका एक खतरनाक विंटर आया, सर्दियां आई, औसत तापमान दुनिया का गिर गया। 535 में ही इंडोनेशिया का जो क्राकाटाउ ज्वालामुखी है वो फट गया। तो 535 में, सन 535 की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में धुंध छाई रही, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे थे सन 535 में। तो उस सब की वजह से क्या हुआ? मैंने कहा चोल साम्राज्य किसकी वजह से खत्म हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुआ। तो क्लाइमेट चेंज से जब इतनी चीजें खत्म हुई, तो आज वर्तमान दौर में क्लाइमेट चेंज एक कारण है जो लोगों के व्यवहारों में भी परिवर्तित कर रहा है। लोग मतलब सभी जीवों के व्यवहारों में जो परिवर्तन है, आप देखते होंगे लाखों प्रजातियां क्यों गायब हो गई, क्यों विलुप्त हो गई। ब्लैक फॉरेस्ट जंगल का अध्ययन किया गया, वहां पर आवाजें रिकॉर्ड की गई, और वहां ये देखा गया कि पिछले 40 वर्षों में जो आवाजें पहले रिकॉर्ड हुई थी, वहां तो कोई खत्म नहीं कर रहा है, वो आवाजें 70% कम हो चुकी हैं। यानी कि वो जीव मर चुके हैं। इस पृथ्वी पर क्या आपका अधिकार है सिर्फ? इस पृथ्वी पर आप एक बात बताएं कि मानवों को रहने का अधिकार है? क्या कुत्ते बात नहीं करते होंगे? दो पैर वाले ज्यादा नेता बनते हैं। वह भी तो ऐसे ही जीव हैं, मतलब मनुष्य ने क्यों उनको नियंत्रित कर लिया? तो ये जो कारण हुआ है ना, जो डॉग्स काट रहे हैं, उनमें जो आपका एक परिवर्तन आया है, मनुष्यों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, इसका मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को पैदा किया है हम सबने मिलकर। हालांकि हम और आप इसके कम दोषी हैं। आप अपने घर में एक एसी चलाते होंगे, तो दोषी तो सभी हैं, लेकिन हम कम दोषी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, उसके मुकाबले इस दुनिया के 0.01% लोग उतना ही कार्बन उत्सर्जित करते हैं, कंपनीज। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि इस जिम्मेदार लोग जो 99.99 हैं, तो जिम्मेदार वो हुए। हम जिम्मेदार कितना हुआ? 0.01%। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कारण तो क्या है? जरूरतें हम सबको हैं, उस सब की वजह से हुआ। अब ऐसा नहीं है कि भाई कुत्तों को जो है इकट्ठे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इतने सप्ताह में इनके लिए शेल्टर बना दो। इस हिंदुस्तान में जो फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, उनके लिए बने शेल्टर, उनके रहने के लिए। उन्होंने बोला जो 8-10 लाख कुत्ते हैं ये एनसीआर में, इनको इकट्ठा करके इनके लिए शेल्टर बना दो, रहने के लिए जगह बना दो। लोगों की चिंता नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए। सांसदों को 7-7 BHK के फ्लैट मिल रहे हैं, इनके पास घर नहीं होते एमपीज के पास में। कुत्तों के लिए डिसीजन आ रहा है। तो इतने मतलब आप सोचिए, विचारिए कि वो व्यवहार क्यों बदला है। इस पृथ्वी पर जितना अधिकार आपका है, इतना ही अधिकार बाकी सब जीवों का भी है। हर किसी का उतना ही अधिकार है। ये नहीं है कि मानव के अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हो गया, यानी संज्ञानात्मक क्रांति हमारे अंदर ज्यादा हो गई, हमारा मस्तिष्क ज्यादा तेज है, हमारे पास औरों से ज्यादा चीजें नियंता के रूप में हैं, कि हम बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी के ऊपर इस तरह से कंट्रोलिंग करें। वो देखना होगा, उसके कारण हम ही हैं। कुत्ते अगर काट रहे हैं गलियों में, तो उनके जो व्यवहार ऐसे परिवर्तित हुए हैं बहुत ज्यादा, उसका कारण हम हैं, हमको एक्सेप्ट करना होगा। एक दिन ये सभ्यता खत्म होगी। वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर की जिस तरह से समाप्ति हुई, उसी तरह से हिंदुस्तान का ग्लेशियर भी एक दिन खत्म होंगे।
दक्षिण भारत की नदियों का पानी कम हो चुका है। हम जिम्मेदार हैं यार इसके, हम अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है, हम पेड़ लगाने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोलूंगा तो मैं इस पर फिर घंटों बोलूंगा, तो आप इसको बंद करें टॉपिक को, वापस अपने टॉपिक पे आए।